नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की। और जो आपका एग्ज़ाम है वो 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो हमने उसके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए और अभी तक हम 48 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन से रिलेटेड टॉप 25 प्रश्नों की। और ये हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है ना, दूसरा सेट है, दूसरा पार्ट है। पहला हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो वो भी प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज का पहला प्रश्न है, आकस्मिक सिद्धांत किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? व्यक्तित्व चर पर। ऑप्शन बी है अनुयायियों को प्रेरित करने और बदलने के लिए नेता की क्षमता। ऑप्शन सी है स्थितियों पर। ऑप्शन डी है मूल्य और नैतिकता पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थितियों पर। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है जीवन गुणवत्ता में सुधार। ऑप्शन बी सामाजिक एकीकरण। ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या है वो बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जीवन गुणवत्ता में सुधार, सामाजिक एकीकरण, ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन। ये तीनों क्या है सामाजिक नीति के उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का मूल किस अवधारणा में है? कार्य क्रिया, अंतःक्रिया, भूमिकाएं। ऑप्शन डी है संस्कृति यानी कि कल्चर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतःक्रिया। समाज का मूल किस अवधारणा में है? अंतःक्रिया में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले बल हैं लोग, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले क्या हैं बल हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। समाज शास्त्री समूह शब्द को के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना कि क्या होगा। किसी स्थान पर अंतःक्रिया कर रहे लोग, किसी सभा सम्मेलन में भाग लेने। ऑप्शन सी है लोगों के संकलन। ऑप्शन डी अंतःक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों। तो इसका राइट आंसर बताएं फटाफट से। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, अंतःक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवर्तनकारी नेता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक परिवर्तन नेता होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, एक नेता जो कर्मचारी को बेहतर दृष्टि प्रदान करके भविष्य के नए स्तरों पर जाने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, न्यूमैन एवं समर के अनुसार संचार का आदान प्रदान है मत, तथ्यों, भावनाओं। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि न्यूमैन एवं समर के अनुसार संचार मत का आदान प्रदान है या तथ्यों का आदान प्रदान है या भावनाओं का है, किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि इन तीनों का आदान प्रदान है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षा को वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विचार मंथन, समस्या का हल, लक्ष्य, मानदंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्या का हल। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में न्याय के पृथक रूप हैं सामाजिक, शैक्षिक एवं न्यायिक। ऑप्शन बी है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। ऑप्शन सी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्याय के पृथक रूप हैं तो क्या है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में सामाजिक दृष्टि से परिभाषित पद या स्थिति को क्या कहते हैं? भूमिका, अंतःक्रिया, हैसियत यानी कि स्टेटस। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर।
सबसे छोटे सामाजिक समूह का नाम बताइए। राज्य, देश, परिवार या गांव। ठीक है, सबसे छोटे सामाजिक समूह का नाम बताना है कि क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवार। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस अध्यापन सहायता के लिए कहानी की आवश्यकता होती है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर बताएं फटाफट से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कठपुतली, प्रदर्शन, पोस्टर या चार्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कठपुतली। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कागज की एक अकेली मुद्रित शीट जिसमें जानकारी होती है उसे कहा जाता है समाचार लेख, फोल्डर, इश्तहार। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इश्तहार। क्या कहा जाता है, इश्तहार कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेता या नेतृत्वकर्ता का गुण, सहयोग, मार्गदर्शन करना, प्रभाव। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो फटाफट से आंसर बताएं इसका क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेतृत्वकर्ता या नेता का गुण क्या होना चाहिए, सहयोग, मार्गदर्शन करना, प्रभाव, यानी कि इफेक्ट। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। पोस्टर का एक रूप है दृश्य सहायक उपकरण। ऑप्शन बी, मुद्रित सहायक सामग्री। ऑप्शन सी, भव्य सहायक सामग्री। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आप लोग इसका आंसर बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, दृश्य सहायक उपकरण। पोस्टर दृश्य सहायक उपकरण का एक रूप है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शहरों के बढ़ने का कारण नहीं है परिवहन का विकास, लोगों का स्वच्छतावादी दृष्टिकोण। ऑप्शन सी है व्यापार एवं वाणिज्य। ऑप्शन डी उद्योगवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोगों का स्वच्छतावादी दृष्टिकोण। शहरों के बढ़ने का कारण नहीं है कौन, लोगों का स्वच्छतावादी दृष्टिकोण। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है जटिल जीवन, भौतिकवादी, आमने सामने का संबंध। ऑप्शन डी चकाचौंध वाला जीवन। तो करेक्ट आंसर बताएं फटाफट से कि करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमने सामने का संबंध। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, आमने सामने का संबंध। चलिए अगला प्रश्न है, समूह चर्चा के माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है। ठीक है, बताना है समूह चर्चा अध्यापन के माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है, लड़ने झगड़ने के माध्यम से लोगों को बदलती है, अंतःक्रिया के माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है। ऑप्शन डी चिल्लाने के माध्यम से लोगों के व्यवहार को क्या करती है बदलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःक्रिया। समूह चर्चा अंतःक्रिया के माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। युवा सेवा योजना नहीं है तो नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, ट्राइसेम। ऑप्शन डी है ICDS। तो इसमें बताना कि युवा सेवा योजना नहीं है तो कौन नहीं है, ICDS। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, ICDS। चलिए अगला प्रश्न है, अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्रियों का उपयोग के लिए किया जाता है अवधारणा स्पष्ट करने के लिए, अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, कक्षा को आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन डी कक्षा को सुंदरता प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधारणा स्पष्ट करने के लिए। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए आवश्यक होता है मूल्यांकन, नियंत्रण, नियोजन। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए मूल्यांकन, नियंत्रण और नियोजन ये तीनों आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समस्त अनुसंधान का आरंभ के साथ होना चाहिए, निष्कर्ष के साथ, परिणाम के साथ, परिकल्पना के साथ। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिकल्पना। समस्त अनुसंधान का आरंभ कैसा होना चाहिए, परिकल्पना के साथ
होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संचारकर्ता श्रोता वर्ग को जो सूचना देता है वह है कार्यवाही, संदेश, व्यवहार। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संदेश। संचारकर्ता श्रोता वर्ग को जो सूचना देता है वह है संदेश यानी कि मैसेज। ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान परिपूर्णता का प्रकटीकरण है, यह किसने कहा था? आर.एन. टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अब्राहम लिंकन, एम.के. गांधी। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना, यह किसने कहा था? अरस्तु, प्लेटो, जी.एस. थॉमसन, एम.के. गांधी। तो शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना है, यह कहा था अरस्तु ने। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साथियों यहाँ पर हमने मैनेजमेंट यानी प्रबंधन से रिलेटेड प्रश्नों को देखा जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और हम आपके लिए ऐसे ही प्रबंधन से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? दूसरा है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट से जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं तो हम पार्ट बाई पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उसके लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और एक प्यारी सी कमेंट आप लोग की ज़रूर किया करें वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।